आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के NCERT सॉल्यूशंस की। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 12 ऑफ क्लास 9 हीरोज फार्मूला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हीरोज फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग ए ट्रायंगल ABC in which its sides are A, B and C। हमने एक ट्रायंगल लिया है ABC और उसकी हमने साइड्स मान ली है A, B और C। सबसे पहले हम इसमें फाइंड करते हैं S मतलब सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर आप जानते हैं, पेरीमीटर क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का? पेरीमीटर होता है किसी भी ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स का सम। तो यहाँ पे तीनों साइड क्या है? A प्लस B प्लस C, तीनों साइड का सम कर दिया हमने। लेकिन यहाँ पे बात हो रही थी सेमी पेरीमीटर। सेमी का मीनिंग होता है हाफ से, तो हम क्या करेंगे? पेरीमीटर का हाफ कर देंगे। तो S कैसे फाइंड करेंगे? पेरीमीटर का हाफ, और पेरीमीटर था हमारा A प्लस B प्लस C और ये इसका हाफ कर दिया। तो ये क्या फाइंड हुआ हमारा? S की वैल्यू। तो हीरोज फार्मूला क्या होता है? हीरोज फार्मूला बताता है हमारा कि किसी भी एरिया का, किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC, ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S minus C, where S is the semi perimeter of a triangle, and A, B and C are the sides of given triangle। सो ये हमारा क्या था? आपका फॉर्मूला है किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का, जिसको हम किसके नाम से जान रहे हैं? हीरोज फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। Now we are discuss about the exercise 12.1। हम 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कोई ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है और वो हमें इंडिकेट कर रहा है, उस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, और वो कैसा ट्रायंगल है आपके पास? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड आपको गिवन है कि A साइड है। तो हम क्या करेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल पहली बात आप जानते होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम क्या फॉर्म करेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं जिसकी तीनों साइड क्या है? इक्वल, और उसने साइड भी दी हुई है आपको क्या? A। तीनों साइड क्या गिवन है आपको? A। इस ट्रायंगल का हमने नाम दे दिया ABC। उसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोज फार्मूला। आपको हीरोज फार्मूला का यूज करते हुए उसका एरिया फाइंड करना है पहले। तो सबसे पहले हमें क्या पता है? हीरोज फार्मूले के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर की नीड होती है। तो सेमी पेरीमीटर मतलब S फाइंड करो। S क्या था? सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2। तो ऑल साइड्स क्या थी आपके पास? A, तीनों साइड A हैं तो तीनों का सम कर देंगे A प्लस A और अपॉन 2 कितना हुआ? A प्लस A कितना हुआ आपका? 3A अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू फाइंड हुई? S की। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये क्या होगा आपका? आप हीरोज फॉर्मूला जानते हैं क्या है? अभी बताया था आपको S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ABC क्या थी आपकी? तीनों साइड थी जो इक्वल है यहाँ पर A के। तो आप वैल्यू पुट करेंगे। S की वैल्यू थी आपके पास 3A अपॉन 2 माइनस
ए की जगह पे आप क्या रखेंगे, ए ही रखेंगे। एस की जगह रखेंगे आप 3a/2। बी की वैल्यू भी यहाँ पर क्या है आपकी ए। देन एस की जगह आप रखेंगे 3a/2 माइनस सी की जगह आपका क्या है ए। सॉल्व कर लेंगे इसको। ये हो गया आपका 3a/2। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 1 1। एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2, डेट इज 3a माइनस 2a। ये भी आपका सेम हो जाएगा 2 3a माइनस 2a। एलसीएम आएगा 2 3a माइनस 2a। ये हो गया आपका 3a/2। 3a माइनस 2a कितना बचेगा आपका a। नीचे क्या था 2 इंटू, यहाँ पर भी आपका आएगा a/2 इंटू a/2। स्क्वायर रूट में से हम कैसे निकालते हैं, पेयर बना लेते हैं सेम वैल्यूज का। तो ये आपका एक पेयर बन जाएगा यहाँ पर। तो कितना बाहर आएगा, a/2 बाहर आ गया। फिर इस a/2 का और इस a/2 का क्या बना लेंगे हम, पेयर बनाएंगे। तो क्या आएगा ये a/2। अब ये 3 इसके अंदर रह गया, तो ये इसके अंदर ही रहेगा क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बन रहा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, a इंटू a कितना होगा आपका a²। 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4, और ये हो गया √3। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं √3a²/4। तो ये हमारा क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अभी हमने क्या निकाला, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला ABC का, जिसकी आपकी साइड क्या दे रखी थी, a गिवन थी। तो इसका आंसर क्या आया, √3a²/4। अब हमें इसका आगे का पार्ट करना है, जिसमें बोला गया है कि इसका पेरीमीटर कितना है 180 सेंटीमीटर। तो अब इसका एरिया क्या होगा, मतलब हमें एक वैल्यू गिवन है, अब हमें कॉमन वैल्यू नहीं गिवन। जैसे पहले हमें कॉमन वैल्यू गिवन थी या कॉमन साइड्स गिवन थी a, लेकिन अब हमें क्या गिवन है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है 180 सेंटीमीटर। तो अब हम आई की वैल्यू फाइंड करते हैं। आपको क्या गिवन है, एस की वैल्यू दी हुई है। अब एस नहीं, पी की वैल्यू दी हुई है, पेरीमीटर। पेरीमीटर दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। और किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, उस ट्रायंगल की तीनों साइड का सम। और तीनों साइड यहाँ क्या थी, a + a + a, और इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 180 सेंटीमीटर। तो कितना हुआ ये 3a = 180 सेंटीमीटर, या a = 180/3। इससे आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 60 टाइम। तो a की वैल्यू कितनी आई आपकी 60 सेंटीमीटर। मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड आपके पास आ गई 60 सेंटीमीटर। नाउ अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसका एरिया। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था, √3a²/4। यहाँ पर आप a की जगह वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा √3। a की वैल्यू आपके पास 60 का होल² या फिर आप इसको लिख सकते हैं √3। 60 को दो बार लिख देंगे, स्क्वायर चढ़ा हुआ है आपके पास, /4। 4 से काट देंगे, 15 4 = 60। तो ये हो जाएगा आपके पास 15 6 = 90, 900 √3। ये आपका आंसर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन। द ट्रायंगुलर साइड्स वॉल ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। आपको दिया गया है कि कोई एक एडवर्टाइजमेंट किया गया है किसी फ्लाईओवर पे, जिस पे एक ट्रायंगुलर, जिसकी जो बॉल है उस पर वो ट्रायंगल साइड्स बनी हुई हैं। तो हमने मान लिया एक तरीके से एक ट्रायंगल बना हुआ है, दैट्स नेम इज A, B and C। उसकी साइड्स, आपको जो बॉल की जो साइड है वो गिवन है 122 मीटर। ये हमने मान लिया 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर।
द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। उसने बोला है कि एक साल में 1 मीटर स्क्वायर के उसको 5,000 रुपये अगर प्राप्त होते हों, तो अगर किसी कंपनी ने उस बॉल को 3 महीने के लिए हायर किया है तो बताइए उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा, कितना किराया देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, इसका एरिया। तो चलिए पहले एरिया फाइंड करते हैं। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको ए की वैल्यू गिवन है 122 मीटर, बी की वैल्यू गिवन है 22 मीटर एंड सी की वैल्यू गिवन है 120 मीटर। तो एस फाइंड करेंगे हम, एस फाइंड करेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू है आपके पास 122 प्लस 22, सी की वैल्यू 120 अपॉन 2। ऐड कर दीजिए इसको, 2 और 2 4, 2 2 4 और 2 6, 1 और 1 2, 264 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। एस की वैल्यू आपके पास आई 132 मीटर। नाउ वी आर यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या था आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल होगा आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू लगाएंगे 132 माइनस ए की वैल्यू आपके पास 122, एस की वैल्यू 132 माइनस बी की वैल्यू है आपके पास 22, एस माइनस सी मतलब 132 माइनस सी की वैल्यू है 120। ये हो गया आपके पास 132, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 2 0, 3 - 2 1, मतलब 10 बचेगा आपके पास। 132 में से 22 माइनस करेंगे तो 110 बचेगा, इनटू ये हो गया आपके पास 2, 3 - 2 1, 12। इसके अब हम कैसे इसको बाहर कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट से, इसके हमें फैक्टर करने होंगे। फैक्टर मतलब 132 के आप पहले फैक्टर कीजिए। अगर फैक्टर करने नहीं आते तो आप कैसे करेंगे, 132 को फैक्टर कीजिए। एलसीएम जैसे लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 11 1 जा 11। तो फैक्टर आए आपके पास 132 के 2 × 2 × 3 × 11। ऐसे आप 10 के फैक्टर कर लीजिए 2 × 5। ऐसे ही आप 110 के करेंगे तो 11 × 2 × 5। ऐसे ही आप 12 के करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 जा 12। अब आप इसमें से पेयर बाहर निकालिए, पेयर बनाइए। 2 का एक पेयर बन गया तो ये आपका क्या फाइंड यहाँ पे आएगा, आपका एक 2 फाइंड हो गया। उसके बाद आपका इस 3 का और एक 3 यहाँ पर है आपका, इसका पेयर बना तो 3 आ गया। फिर ये 11 और इस 11 का पेयर बनेगा तो एक 11 आ जाएगा। ये 2 और 2 ये पेयर बनाया आपने तो ये 2 बार आ गया। 5 और 5 तो ये हो गया आपका 5। उसके बाद 2 और 2, इस 2 का पेयर बनेगा तो 2। इन सब के पेयर बनाया हमने, बाहर निकाल दिया। अब क्या है आपके पास, 2 3 जा 6, 6 में 11 की मल्टीप्लाई कीजिए 66, ये आपका आ जाएगा 1320। ये आएगा आपका 1320 मीटर स्क्वायर। ये एरिया फाइंड हो गया आपका। अब उसने आगे क्या पूछा था, उसने बोला था कि अगर आपको 5000 पर मीटर स्क्वायर का एक साल में अर्निंग होता है, तो किसी कंपनी ने अगर आपका 3 मंथ के लिए हायर की है कोई बॉल, तो बताइए टोटल उसको कितना किराया देना पड़ेगा। तो हमारा एरिया फाइंड हो गया 1320, ये हम रफ कर देते हैं।
तो रेंट पे फॉर 1 ईयर पर मीटर स्क्वायर, ये है आपका कितने रुपए, 5000 रुपीज़। आगे अगर हमें 1 मंथ का फाइंड करना हो, रेंट ऑफ 1 मंथ पर मीटर स्क्वायर, 1 महीने का निकालना हो तो हमें कैसे निकालेंगे, 5000 को डिवाइड कितने से करेंगे, कितने मंथ होते हैं एक साल में, 12, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। ये किसका आएगा, 1 मंथ का आएगा। अब हमें निकालना है लेकिन रेंट ऑफ 3 मंथ्स, तो कितना एरिया आया था हमारा 1320, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5000 अपॉन 12, और 3 मंथ का फाइंड कर रहे हैं इसलिए हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 4 जा 12, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 0। यह आया आपका 330 इंटू 5000, ये हो जाएगा आपका 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16, ये आपका आंसर आ गया। इतने रुपए आपको पे करने होंगे। दैट इज योर आंसर।